26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न, इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसेस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रेडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो अगर आपका मून साइन जो है वो टॉरस है यानी वृषभ राशि है, यानी कि बुर्ज सौर है, और लगना भी अगर आपका टॉरस है, तो मार्स आपके ट्रांजिट कर रहा है 11th हाउस में। 11th हाउस से वो आपके सेकंड हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, 5th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है और आपकी कुंडली के 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, आपके काम पर, फाइनेंसिस पर, लव लाइफ पर, रिलेशनशिप पर, शादीशुदा ज़िंदगी पर, पार्टनरशिप्स पर, हेल्थ पर कैसे आता है उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले करियर और काम को ले लेते हैं। तो आपकी नेटवर्किंग और आपके जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं इसमें अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा डिले भी आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी है। लीडरशिप रोल्स में आपको सब्र और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को मिस नहीं करना। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि ओवर कमिटमेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है, हर किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी। इसके अलावा इम्पल्सिव डिसीजन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोगों के इम्पल्सिव डिसीजंस यहाँ पर नहीं आने चाहिए। प्रॉपर आप लोग बैठिए, सोचिए, रिसर्च कीजिए, फिर जाके किसी चीज़ पर आप लोग डिसीजंस लीजिए। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो मुनाफे वगैरह तो आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एफर्ट्स और टाइमिंग जो है बहुत क्रिटिकल रहेगी। हिडन एक्सपेंसेस या सडन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी देखने को मिल सकती हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल अवॉइड कीजिएगा, कैलकुलेटेड अप्रोच रखिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की। तो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सेंसिटिविटी बहुत हाई देखने को मिलती है। अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन और ईगो क्लैशेस भी कॉमन रहेंगे। तो अपनी कम्युनिकेशन को आप लोगों ने क्लियर रखना है।
इसके अलावा बाउंड्रीज और क्लैरिटी मेंटेन करनी है अपने रिलेशनशिप में। आगे बढ़ते हैं, जो लोग मैरिड हैं और पार्टनरशिप्स में हैं तो टेंशन्स और ईगो इश्यूज अब देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन गैप सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सब्र और कॉम्प्रोमाइज़ भी आप लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। पार्टनर के साथ ट्रस्ट और क्लैरिटी पर फोकस कीजिएगा, तो ही आपका जो रिश्ता है वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीप इश्यूज ये अब कॉमन आपके साथ चलना शुरू होंगे और आपको अभी हो भी रहे होंगे। फिजिकल एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होगी। ओवर एक्सर्शन अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रूटीन मेंटेनेंस जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। कुछ एक्शंस आपको दोबारा बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखिए, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट कीजिए, ओवर कमिटमेंट्स अवॉइड कीजिए, इमोशनल और ईगो को कंट्रोल में रखिए। आर्ग्यूमेंट्स और इम्पल्सिव रिएक्शन से इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने बचना है। थोड़ा सब्र कीजिए, असेस कीजिए कोई भी एक्शन लेने से पहले। इसके अलावा अपनी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर रखें, अपने दोस्तों के मामले में, अपने कोलीग्स के मामले में, पार्टनर के साथ। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, तो यहाँ पे सिंपल और डायरेक्ट बात रखिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट कीजिएगा, अपना फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर लॉन्ग वॉक्स कीजिए। इससे रेस्टलेस जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चैनल में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।